हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन, उसके साथ ही कांस्टेबल पायनियर विंग और साथ में बाद में जोड़ दिया गया था मिनिस्ट्रियल स्टाफ की वैकेंसी, जिसमें पियोन, एसके, दफ्तरी, ये सब जोड़ा गया। तो इसमें अब थोड़ा सा डाउट हमारे साथियों को ये है कि किस तरीके से कट ऑफ बनेगा और वैकेंसीज किस हिसाब से है। तो वैकेंसीज देखिए, टेक्निकल ट्रेड्समैन की यदि हम बात करते हैं तो स्टेट वाइज है, पायोनियर और मिनिस्ट्रियल का ऑल इंडिया वैकेंसी, यानी कि यहाँ पर मेरिट ऑल इंडिया बनेगी। और आप लोगों को ऑप्शन भी चेंज करने के लिए मौका दिया गया था। सीबीटी आपका हो चुका है, अब सीबीटी हो चुका है, जो नोटिफिकेशन है उसमें हम जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। कि मोड ऑफ सिलेक्शन अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग कुछ डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितना मार्क्स आपको आ रहा है, तो आपको आगे की तैयारी में जुट जाना चाहिए। कुछ हमारे साथियों का भी ये डाउट है कि क्या 30%, 25%, 20%, देखिए ये कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए है और कांस्टेबल पायनियर विंग के लिए है, और बाद में संशोधन हो गया था जो मिनिस्ट्रियल वाला है उसके लिए भी। 30% यूआर के लिए, 25 ईडब्ल्यूएस ओबीसी और 20% ऑल अदर कैटेगरीज। अब ये आपको पता है कि टेक्निकल ट्रेड्समैन में वैकेंसीज स्टेट वाइज है, तो कुछ स्टेट यूटी में ये स्थिति होगी कि यही कट ऑफ रहने वाली है, जैसा एसएससी जीडी में रहता है, और वैकेंसीज भी पूरी नहीं होगी वहां पे। वो भी बात करेंगे कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे कम रहने वाला है, कौन सी ऐसी स्टेट हैं जहां पर ज्यादा रहने वाला है। पाइनियर विंग को देखिए हम छोड़ देते हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि पाइनियर विंग में ऑल इंडिया मेरिट बनेगी, तो ये 33 और 35 को आप छोड़ दीजिए। हाँ, अब आप यूआर कैटेगरी से हैं, ड्राइवर कैंडिडेट हैं आप, और आपको मार्क्स आपका आ रहा है, हालांकि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन रो स्कोर यदि आपका 25 ही हो रहा है तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हैं अभी के हिसाब से। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि आपका बढ़ जाए। तो अब इसमें आगे क्या बताया गया है कि कितने गुना कैंडिडेट्स को, कि जैसे एसएससी जीडी में कहा जाता है कि 8 टाइम्स, और वही नोडल फोर्स सीआरपीएफ एसएससी जीडी की, तो यहां पर भी ये कहा गया है कि वैकेंसी का 8 टाइम्स। देखिए पैरा 14 का 3 में आप चले जाइए, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन सीबीटी विल बी शॉर्टलिस्टेड स्टेट यूटी वाइज एंड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द सीबीटी फॉर अपीयरिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है सीबीटी आपका हो चुका है, अब पीटी पीएसटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में मेडिकल और री मेडिकल, वो भी एक साथ ही हो जाए। तो उसके बारे में यहाँ क्लियर कहा गया है कि 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, 8 गुना। अब 8 गुना कितना होता है उस पर हम जाते हैं। तो 8 गुना देखिए, हमने कुछ स्टेट यहाँ पे चुने हैं जिनमें कम कट ऑफ रहने वाला है, और कुछ ऐसे स्टेट जहां पे ज्यादा कट ऑफ रहने वाला है। कि उड़ीसा स्टेट की यदि हम बात करते हैं, देखिए उड़ीसा स्टेट ड्राइवर की मेल कैंडिडेट, अब 22 वैकेंसी है मेल की, प्लस 2 एक्स सर्विसमैन की, यानी कि टोटल 24 हो गई। तो 176 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स प्लस 16 एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन यदि 16 नहीं होते हैं तो एक्स सर्विसमैन वाले जो 16 हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। यदि ये दो नहीं आएंगे तो 22 और 2 24 हो जाएगी। हालांकि ड्राइवर में देखिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ड्राइवर में एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी इतने अवेलेबल होते हैं। हाँ, दूसरी ट्रेड्स जो हैं उनमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज ओपन कैटेगरी को दे दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 48 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ओबीसी की बात करते हैं 56 को बुलाया जाएगा, एससी की बात करते हैं 128 को बुलाया जाएगा। एक्स सर्विसमैन एससी का है तो 8 हो सकता है इसी में शामिल हो जाए, और एसटी की बात करते हैं 160, और एसटी एक्स सर्विसमैन एक वैकेंसी है। तो 8 कैंडिडेट्स, अब 8 नहीं अवेलेबल होते हैं, 8 नहीं होंगे, निश्चित रूप से नहीं होंगे, लेकिन एक तो अवेलेबल हो जाए।
अब ऐसा ही यदि हम बात करते हैं बिगुलर ट्रेड का, या उससे पहले देखिए कारपेंटर ट्रेड है हमारा छोटा ट्रेड, जिसमें कम वैकेंसी है, कम ही कैंडिडेट अपीयर होते हैं, क्योंकि जिसको कारपेंटरी का काम आता है निश्चित रूप से वही यहाँ पर हाथ डालेगा। अन्यथा तो मैक्सिमम कैंडिडेट किसमें जाते हैं, ज्यादा कुक वाटर कैरियर, किचन स्टाफ जिसको कहा है। देखिए दोनों को मिला के वैकेंसी दी गई है, केएस बना दिया गया है इसको, किचन स्टाफ। 2 पद हैं, 16 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। एक पद है ईडब्ल्यूएस का 8 कैंडिडेट को, एक पद है एससी का 8 को, एक पद है उसका। तो ये आप देख रहे हैं कि 5 के पीछे 40 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 40 वहां पर कैंडिडेट पूरे नहीं होने हैं, यानी कि लगभग जो कट ऑफ मिनिमम बताया गया है उसके आसपास जिन कैंडिडेट्स के आ रहे हैं वो अगले चरण की तैयारी शुरू कर। बिगुलर ट्रेड की यदि हम बात करें तो बिगुलर देखिए 17 पोस्ट है, तो 136 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। एक पोस्ट है जर्नल का, एक्स सर्विसमैन का। एक्स सर्विसमैन भी बिगुलर ट्रेड में एक्स सर्विसमैन आ जाते हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन देखिए क्या होता है कि फोर्स में रहे हुए होते हैं और उनको पता होता है कौन सी ट्रेड आसान है, कौन सी ट्रेड थोड़ी मुश्किल पड़ती है आगे सर्विस के दौरान। तो वो बिगुल बैंड वाला ये सब जो है वो चूज कर लेते हैं। कुक वाटर कैरियर में वो लोग नहीं जाते, और जीडी में ही उनके लिए ऑप्शन खुला हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, वो ओपन कैटेगरी वालों के। 5 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस में, 40 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब 40 को बुलाया जाएगा तो कितने मार्क्स तक कि आप ये समझिए कि 40 प्लस जो है वो यहाँ पर तैयार रहे अगले चरण के लिए। स्टेट वाइज देखिए हम बात कर रहे हैं, ओबीसी जो है उसके 6 है तो 48। अब 48 है तो यहाँ पर तो आप वही 40 प्लस मान के चलिए कि 40 प्लस जिनको है वो तैयार रहे अगले चरण के लिए। एससी की 7 वैकेंसी है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है कि वही, लेकिन 40-45 से ज्यादा नहीं जाएगा। एसटी की ज्यादा है, 9 और 1 10 80 हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही 40-45 मैक्सिमम। अब आप लोगों को वीडियो शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स शेयर करने हैं। अब देखिए आपको कि आपको अपना ट्रेड बताना है। कुक यदि आप हैं, कुक ओबीसी उड़ीसा या राजस्थान जो भी है, और 55 है, 40 है, 42 है। कमेंट सेक्शन में देखिए आप कमेंट करके बताएंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, कि प्रॉपर एक एग्जैक्ट सटीक जानकारी आपको दे सकें। तो उसके लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। और बिगुल ट्रेड की तैयारी हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, कैंडिडेट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे पास प्री मेडिकल चेकअप के लिए आ रहे हैं, वो ऑलरेडी ड्राइविंग स्कूल्स ज्वाइन कर चुके हैं। और सोशल मीडिया पर आप यदि हलचल देखेंगे तो हलचल ऐसी है कि रिजल्ट की एक डेट भी बताई जा रही है कि उस डेट को अपेक्षा की जा रही है। हालांकि मैं वो डेट की पुष्टि नहीं करता, इसलिए आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सा डेट है, लेकिन आप देख रहे हैं दूसरे चैनल्स पे कि एक डेट बताई जा रही है। आज भी कुछ कैंडिडेट्स आए थे, उन्होंने कहा कि डेट फिक्स है, वो किसी ड्राइविंग स्कूल में तैयारी कर रहे हैं ड्राइविंग का, और वहां से उनको जानकारी मिली है। तो नेक्स्ट स्टेज के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, अब ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। बने रहें चैनल के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स किस हिसाब से बताने हैं, ट्रेड बताना है, कैटेगरी बताना है, स्टेट, और उसके बाद अपना मार्क्स जरूर बताइए, ताकि अगले वीडियो में हम आपके लिए सटीक जानकारी लेकर आ सकें। जय हिंद।